So, good morning, everyone. Today we are starting with chapter 1 of Social Science of class 6th, and the name of the chapter is Locating Places on the Earth. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्यभट्ट की कोट से। तो आर्यभट्ट कहते हैं द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर अर्थ फायर एंड एयर एंड इज स्फेरिकल। कि जो ग्लोब है वो राउंड नहीं है, वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल मीन्स ऊपर से और नीचे से फ्लैट है और यहाँ से राउंड है। दिस इज बेसिकली अ स्क्वायर। ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज इक्वेटिक। तो वो कह रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ पे कैसे मतलब क्रिएचर्स रहते हैं। टेरेस्ट्रियल वो है जो लैंड पे रहते हैं, इट कंप्राइजेज विद द लैंड, एंड इक्वेटिक वो है जो वाटर पे रहता है। ओके, सो मूविंग अहेड कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं कि मैप क्या है एंड हाउ डू वी यूज़ इट। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे मैप्स के बारे में, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, टाइम कैसे पता लगता है, लोकल टाइम कौन सा है, और टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। ओके, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से कैसे हम किसी जगह के बारे में पता कर सकते हैं, ऑल अबाउट दिस। ओके, सो मूविंग अहेड, imagine that you're visiting a city for the first time. How would you find the places you want to visit? You might ask a local person for help, or you might look at a map of a city. In previous grades, you learned a little about maps, and in this chapter, we will study them in more detail. So, वो बेसिकली क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप कोई नई जगह पे जा रहे हैं ना, तो आप उस जगह पे आपको कहीं पहुंचना है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। आज तो हमारे पास गूगल मैप्स है, हम गूगल पे जाते हैं और अपनी लोकेशन डालते हैं एंड वी गेट टू दैट प्लेस। बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि हमें लोकल पर्सन, वहाँ के कोई इंसान से जो वहाँ पर रहता है, वहाँ उनसे पूछना पड़ता है ना कि हमें इस जगह पे जाना है, तो आप बताएं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो इस चैप्टर में हम मैप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो लेट अस प्ले अ गेम। इमेजिन द मैप ऑफ द स्मॉल सिटी। दिस इज़ अ मैप, बेसिकली एक सिटी का मैप है, फिगर 1.1। Imagine that you just got off a train at the railway station and you want to visit the bank marked on the map. तो वो क्या कह रहा है कि आप मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं। ओके, आप पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन में और यहाँ से आप कहाँ जाना चाहते हैं, बैंक में जाना चाहते हैं। ओके, विच वे वुड यू गो, तो आप किस रास्ते से जाएंगे। आर देयर अदर पॉसिबल वेज, कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन, द स्कूल एंड द म्यूजियम। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू द मार्केट, which way will you go. दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। तो वो ये बोल रहा है कि मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन से आपको बैंक की तरफ जाना है, तो आप कौन सा रास्ता लेंगे ना। तो वेयर वी कैन गो थ्रू, हम यहाँ से जा सकते हैं। ओके, तो फिर वो कह रहा है कि आप इस मैप पे लोकेट कर सकते हैं पब्लिक गार्डन। तो हेयर इज़ द पब्लिक गार्डन, वेयर इज़ द स्कूल, हेयर इज़ द स्कूल, वेयर इज़ द म्यूजियम, हेयर इज़ द म्यूजियम। ओके, सो दिस इज़ वेयर अ मैप कम्स इन हैंडी। एंड वो ये भी पूछ रहा है कि बैंक से मार्केट जाना हो तो आप कैसे जाएंगे। ऑब्वियसली हम बैंक से मार्केट इसी रास्ते से वापस। ओके, तो फिर वो कह रहा है कि आप किसी जगह पे हैं, तो इन सारे रास्तों में या फिर हमें कोई रास्ता चाहिए, तो वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम मैप से पता कर सकते हैं। ओके, सो a map is like a treasure guide. It shows you where things are and how to get to them. Notice the 4 arrows in the top right corner of the map. We will soon see how they point to some specific directions and make maps even more helpful. तो वो कह रहा है कि हम इन 4 जो ये arrows हैं, इनके बारे में भी इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो फिर बोल रहा है लेट्स एक्सप्लोर ऑन द मैप इन फिगर 1.1 गिवन ऑन पेज 8 मार्क द हॉस्पिटल। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं कि हॉस्पिटल किधर है, ये रहा हॉस्पिटल जी। ओके, फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ब्लू कलर्ड एरिया। तो यहाँ पर मैप में जो ये ब्लू कलर्ड एरिया है, ये क्या है। ब्लू तो ओशन भी हो सकता है, ब्लू स्काई भी हो सकता है, ब्लू वाटर भी हो सकता है। वेल, इन दिस पार्ट, इस मैप में ये वाटर रिसोर्स है। ओके, मतलब ये रिवर कह सकते हैं हम, ये लेक भी हो सकता है, ये पॉन्ड भी हो सकता है। ओके, सो मूविंग अहेड, थर्ड है विच इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, द स्कूल, द नगर पंचायत और द पब्लिक गार्डन। मतलब रेलवे स्टेशन ये रहा, सबसे दूर क्या है रेलवे स्टेशन से, स्कूल,
पब्लिक गार्डन या नगर पंचायत। रेलवे स्टेशन से हम यहाँ से स्कूल तो हम सबसे जल्दी पहुँच रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। फिर हम गए यहाँ से नगर पंचायत, ये रहा। फिर हम गए पब्लिक गार्डन, तो सबसे ज़्यादा क्या दूर पड़ रहा है? गार्डन। सबसे ज़्यादा टाइम भी वहीं लग रहा है। ओके, so next is as a class activity form groups of 3 or 4 students each. Let each group try to draw a map of your school and some of the streets or roads that led to it and a few neighboring buildings. At the end, compare all the maps and discuss. So basically this is an activity which can be done in the class. Okay, so next topic is a map and its components, कि एक मैप क्या है और वो किन किन चीज़ों से बनता है। ओके, फ्रॉम दिस सिंपल एग्जाम्पल वी अंडरस्टैंड दैट मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ सम एरिया. इट मे बी अ स्मॉल एरिया, अ बिगर एरिया or a very large area like India or even the whole world. In a map, you look at the surface as if you are viewing it from the top. तो वो बोल रहा है कि जो एक मैप है वो एक तरह से ड्राइंग ही तो है एक्चुअल एरिया की. ठीक है, जैसे हम मान लें कि हमारा घर है. ओके, वो फिज़िकली हमारा घर है, इतना बड़ा घर है, बट यदि हम उसका मैप बनाएंगे कि इस घर में ये कमरा इधर है, किचन हमारी इधर है, तो वो क्या होगी, एक तरह से ड्राइंग ही तो है. तो वो ड्राइंग जो है वो बड़े एरिया की भी हो सकती है, जैसे हमारे बड़े एरिया की भी हो सकती है, जैसे कि इंडिया एक कंट्री है उसका मैप हो सकता है. उससे छोटे एरिया की हो सकती है, जैसे राजस्थान एक डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा एरिया भी हो सकता है, जैसे हमारा घर हो गया. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली अ ड्राइंग. तो फिर वो बोल रहा है एन एटलस इज़ अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स. एटलस एक बुक है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के मैप्स हो सकते हैं, जैसे कंट्रीज़ के, डिस्ट्रिक्ट्स के, या फिर फिज़िकल मैप्स हो सकते हैं, फिज़िकल फीचर्स के. ओके, सो वी विल मूव अहेड कि एज यू विल डिस्कवर देयर आर सेवरल काइंड ऑफ मैप्स विच इज़ लाइक फिज़िकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स. ओके, तो फिजिकल मैप्स क्या हो गए, विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, ओशंस एंड रिवर्स. ओके, सी एन एग्जाम्पल इन फिगर 5.2 इन दिस टेक्स्ट बुक. तो 5th चैप्टर की फिगर 5.2 में वी कैन सी इट. बेसिकली फिगर 5.2, अ फिजिकल मैप ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विद सम ऑफ इट्स रिवर्स. फिजिकल मैप में क्या है कि इसके फीचर्स हैं. ओके, इंडिया के फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें दिख सकता है रिवर्स हैं. ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लेन्स हैं, यहाँ पर हमें माउंटेन्स दिख रहे हैं. ओके, और यहाँ पर हमें आई मीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. ऑल इट इज़ अबाउट लाइक फिजिकल फीचर्स क्या हैं इंडिया के. ओके, तो अब आ गया पॉलिटिकल मैप्स विच शोज डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, बाउंड्रीज, सिटीज़ एक्सेट्रा. इंडिया विद ऑल इट्स स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स. तो पॉलिटिकल मैप्स में क्या आता है, पॉलिटी इज़ रिलेटेड टू व्हाट, राजनीति, राइट. तो वो डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज, दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द इंडिया या ऑफ द वर्ल्ड, राइट. तो पॉलिटिकल मैप्स क्या बता रहे हैं कि वहाँ पर कंट्रीज़, उनके स्टेट्स या उनकी बाउंड्रीज, उनके बॉर्डर्स को दिखाते हैं वो मैप. ओके, थीमेटिक मैप्स विद अ स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. एग्जाम्पल इन फिगर 6.3 एंड फिगर 8.1 in this textbook. So this is figures 6.3, map of some of the main settlement of the Indus-Saraswati civilization. Notice the natural boundaries formed by the mountain ranges in brown color. ओके, सो थीमेटिक मैप है बेसिकली. इसमें थीम्स के बेस पे कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि इस पर सारा रिवर सिस्टम दे रखा है. ओके, सो हम इस मैप को रिवर बेस्ड मैप भी कह सकते हैं. ओके, तो एक थीम हो गया. इसमें हम माउंटेन्स के बारे में भी देख सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली अ थीम्स का मैप. So this is figure 8.1, a few examples of cereals and pulses from different regions of India. तो बेसिकली ये थीम बेस्ड मैप है कि एक तो इसमें सीरियल्स और पल्सेस के बारे में बताया इंडिया में कि कौन सी जगह पे कौन सा सीरियल या कौन सी पल्स उगाई जा रही है. सो इन एडिशन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स. कि ये 3 चीज़ें मिल के मैप्स बनाती हैं. और भी चीज़ें बना रही हैं बट ये मेन कंपोनेंट्स हैं. ओके, यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस द फर्स्ट 2 while navigating the map in figure 1.1. Let us now define them more precisely. तो वो बोल रहा है, have you wondered how a huge place can fit on a small piece of paper? It is all thanks to map scale.
So this is important. Let us go back to a map of a small city. Each centimeter on the map as printed here represents a certain distance on the ground. Let us suppose it is 500 meters. We say that the scale is 1 centimeter is equals to 500 meters. Now turn to the map of India in figure 5.2 in chapter 5 of this textbook. The scale is represented in the bottom left corner by a ruler with 500 written above its length and kilometer on the side. It simply means that this ruler, which measures 2.5 centimeter in the printed map, corresponds to 500 kilometers on the ground. So the actual distance between 2 points represented on the map depends upon the scale that the map is using. तो बेसिकली इस पैराग्राफ का शॉर्ट मतलब ये है कि जो हमारा मैप है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर, राइट. हमारा मैप, इतना बड़ा मैप एक पीस ऑफ पेपर पे आ जाता है, बट एक्चुअल में जो वो भी एरिया होगा दैट इज़ ह्यूज, राइट. ह्यूज एरिया. फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, राइट. इंडिया का एरिया कितना है? बहुत ज़्यादा. इंडिया इज़ अ लाइक अ बिग कंट्री, राइट. लैंड बहुत है इंडिया में, मतलब इट्स अ ह्यूज. तो फिर वो एक पीस ऑफ पेपर पे कैसे आ रहा है उसका मैप? ये चीज़ डिपेंड करती है मैप स्केल से. ओके, कैसे? तो लेट्स से कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 किलोमीटर्स ऑन ग्राउंड, या फिर कह सकते हैं एक्चुअल एरिया. ओके, लेट्स से कि राजस्थान हमारी एक स्टेट है और इसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली और जस्ट इमेजिनरी हम ले सकते हैं कि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. ओके, इतना है. तो फिर अभी राजस्थान का मैप हम यदि बनाएंगे तो वो एक पेज पे कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या? मैप स्केल. तो हम ऐसा मानेंगे कि जो 1 सेंटीमीटर है मैप पे, वो हम 1000 स्क्वायर किलोमीटर ले लेंगे ताकि राजस्थान का सही मैप डिपिक्ट हो पाए इस पेज पे, इस पीस ऑफ पेपर पे. सो दिस इज़ फिगर 5.2 एंड इट इज़ रिटन 500 किलोमीटर्स. ओके, पर मैप तो इतना बड़ा है. तो दिस इज़ बेसिकली अबाउट मैप scale. So draw a simple map of school playground. Let us assume it is rectangle, 40 meter in length and 30 meter in width. Draw it precisely with your ruler on a scale of 1 centimeter is equals to 10 meter. Now measure the diagonal of the rectangle. How many centimeters do you get using the scale? Calculate the real length of the playground's diagonal in meters. So this is basically a school activity. So let's return to the 4 arrows at the top right of the small city map. They point to 4 directions which are north at the top and moving clockwise is east, south and west. So this is the north direction. Just let me yeah. So as you can see, this is the north direction, and then we move clockwise. This is east, then this is south, and this is west, and then again we have north. So these are all 4 are called, इनको चारों को कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस या कार्डिनल पॉइंट्स. कहते हैं इनके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं. वो कौन सी हो गई हमारे पास? नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट. ओके, उस मैप सिंपली हैव एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन विच पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन. कि मैप्स में क्या होता है? मैप है, मैप में एक एरो दिया होता है, एन होता है ऐसा लिखा हुआ, ताकि वो ये बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन ये है. ओके, then again let's explore. Consider the map of the small city again. Identify the correct and incorrect statements in the list below. तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. तो इनके आंसर्स जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे और मैं वहीं पे ही आपको इनके करेक्ट आंसर्स भी बता दूँगी. ओके, so again next, taking your school as the starting point, do you know approximately in which cardinal directions your home is located? Discuss with your teacher and your parents. कि स्कूल से आप एक स्कूल को स्टार्टिंग पॉइंट मान के अपने घर की तरफ जब जाते हैं तो आप देखना है आपको कि कौन सी कार्डिनल डायरेक्शन में मेरा घर आ रहा है. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बल्स. Symbols are another important components of map. Our map has small drawings
of actual buildings and a few other elements, but there would not be enough space on the map of a large city or a country to draw them all. Instead, a symbol is used to represent these features. Symbols for different kinds of buildings, for instance, a railway station, a school, a post office, for roads, railway lines, and for natural elements such as river, pond, or a forest. In that way, numerous details can be shown in the limited space available on a map. तो व्हाट आर सिम्बल्स? इट इज़ लाइक स्मॉल ड्राइंग्स. जैसे आजकल हम इमोजीज नहीं यूज़ करते हैं. जैसे स्माइल है तो उसके लिए एक इमोजी यूज़ कर दिया ताकि हमें लिखना ना पड़े. ओके, this is basically a shortcut. The symbols are also like small pictures, small drawings. किन चीज़ों की? रियल बिल्डिंग्स की, रियल फिजिकल फीचर्स की. क्योंकि मैप तो एक छोटा सा लाइक इट इज़ लाइक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, और हमें इस पे इतनी बड़ी जगह दिखानी है. तो यदि मान लीजिए एक्चुअल में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो मैप में तो हम क्या ही ड्रॉ करेंगे, वो आधी बिल्डिंग भी नहीं ड्रॉ कर पाएंगे ना. तो दिस इज़ वेयर सिम्बल्स कम इन हैंडी. कि मान लीजिए यहाँ ट्रीज़ हैं तो वी ड्रॉ ट्रीज़. यहाँ रिवर है तो है इज़ अ रिवर. यहाँ पर चर्च है तो है इज़ अ चर्च. यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है तो है इज़ अ सिम्बल फॉर पोस्ट ऑफिस. सो इट इज़ वेरी इजी टू draw a map. Okay, to make maps more easily understood by a variety of users, map makers use specific symbols. Different countries use different sets of symbols. तो कहते हैं हर एक कंट्री अपने अपने मैप्स असाइन करती है, अपने अपने सिम्बल्स असाइन करती है. तो कहता है उसी तरह इंडिया में द सर्वे ऑफ इंडिया, a government body, has fixed a set of symbols for maps of India. A small selection of them is shown in figure 1.2, which is this. तो दिस आर एग्जाम्पल्स हैं सिम्बल्स के. जैसे पोस्ट ऑफिस के लिए हम PO लिख सकते हैं. चर्च के लिए दिस इज़ द सिम्बल. रिवर के लिए दिस इज़ द सिम्बल. मेटल्ड रोड्स, पक्का रोड्स के लिए ये दिस इज़ द सिम्बल. ट्रीज़ के लिए दिस. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बल्स जो कि हम मैप में यूज़ करते हैं. ओके, so let's explore में है draw a rough map of your locality or your village including your home, school and a few other important landmarks. Show the cardinal directions and use a few of the symbols shown in figure 1.2 to mark some important features. So this is basically an activity